हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के मुख्य अपडेट के बारे में। क्या कुछ नई अपडेट निकल कर के आ रही हैं, कौन-कौन सी नई भर्तियाँ निकल कर के आई हुई हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर सबसे पहले हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में सीएम की अभी तक 76 घोषणाएँ पूरी हुई हैं, जिसमें से 80 जो घोषणाएँ हैं वो अभी भी अधूरी हैं। तो बात करेंगे इसके संबंध में कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के, तो उनके द्वारा कितनी अभी तक घोषणाएँ की गई हैं और उसमें जो शिक्षा विभाग है वो खरा क्यों नहीं उतर पाया है। और बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं, अगर वर्तमान में हम देखें सबसे जो चर्चित और बहुत प्रतीक्षित भर्ती है, जैसे बीआरपी, सीआरपी शिक्षक भर्ती हो, और साथ ही साथ अगर बात करें ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है, या उसके अलावा अन्य जो भर्तियाँ हैं, इसके संबंध में जितनी भी अभी तक घोषणाएँ हुई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, तो उसमें से अभी भी 80 जो घोषणाएँ हैं वो अधूरी हैं। तो इसके संबंध में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे जो उत्तराखंड में नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती आ रही है, जिसमें कला संवर्ग की ये भर्ती रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को 599 पदों पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसके संबंध में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन-कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएँगे, किन लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, डिटेल से इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड में जो एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, या एलटी जो शिक्षक हैं इसके संबंध में जो अपडेट हैं, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में गतिमान है 2906 पदों पर, जिसमें जो 5वीं काउंसलिंग है वो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिलेगी। तो कब से इसकी काउंसलिंग होने वाली है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी कुछ चेंजेज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्या कुछ इसमें चेंजेस होने वाले हैं, इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो डीएलएड फर्जीवाड़े को लेकर के 2 ऐसे शिक्षिकाएँ हैं जिनकी जो डीएलएड की डिग्री है वो फर्जी पाई गई है और इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसके संबंध में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसको एक लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं। लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं। तो अगर शिक्षा विभाग की बात करें, तो सीएम की घोषणाएँ पूरी करने में शिक्षा विभाग पिछड़ा यानी कि पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में अभी तक 76 ही घोषणाएँ इसके द्वारा पूरी की गई हैं, जिसमें से 80 घोषणाएँ अभी तक अधूरी हैं। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में शिक्षा विभाग काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और इसमें साथ ही साथ बात करें, 4 जुलाई 2021 से अब तक माध्यमिक और बेसिक शिक्षक विभाग से जुड़े मुख्यमंत्री के 156 घोषणाएँ में केवल 76 ही पूरी हो पाई हैं। और इसमें बताया गया है कि जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के जो सुधांशु जी की अध्यक्षता में सचिवालय में की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा में यह तस्वीर सामने आई है, जिसमें 80 घोषणाएँ अभी भी अधूरी पड़ी हैं। यानी कि सीएम के द्वारा अभी तक 2021 से लेकर के अब तक आप लोगों को 156 घोषणाएँ देखने को मिलेंगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो की गई हैं शिक्षा विभाग को लेकर के, जिसमें से यानी कि आधे से भी कम अभी इसमें जो घोषणाएँ हैं वो पूरी हुई हैं, लगभग 76 के आसपास। अभी भी 50% से अधिक यानी कि 80 घोषणाएँ अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। तो इसमें समीक्षा बैठक लेते हुए जो मुख्य सचिव हैं आर के सुधांशु जी, तो इसकी अध्यक्षता में सचिवालय में हुई घोषणा में ये पता चला है। जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रमुख सचिव ने सचिव और विभागाध्यक्ष के स्तर पर घोषणाओं के क्रियान्वयन के नियम रूप में समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, और कहा है कि यदि कोई कार्यदायी समय पर
काम नहीं कर पा रही है तो उसे बदला भी जा सकता है। और उन्होंने जो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी जो गंभीरता के से प्रयास के निर्देश दिए हैं। बैठक में यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर एस.एन. पांडे जी और अपर सचिव रंजना राजगुरु जी, अपर सचिव जो हैं एम.एम. सेमवाल जी और डीजी शिक्षा झरना कमठान जी, संयुक्त सचिव जो त्रिपाठी जी हैं आदि, ये लोग यानी कि जो शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, ये सभी इसमें शामिल रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक आप लोग देख ही पा रहे हैं 156 के आसपास घोषणा की थी 2021 से अब तक, जिसमें से 76 यानी कि 76 ही पूरी हुई हैं, 80 अभी भी अधूरी है। जिसमें आप लोग घोषणाओं से रिलेटेड अगर बात करें, बीआरपी, सीआरपी शिक्षक भर्ती है, ठीक हो गया? यानी कि बीआरपी और सीआरपी की शिक्षक भर्ती है, जिसमें आप लोगों को 955 पदों पर जो भर्ती है, वो भी अभी शिक्षा विभाग के पास लंबित है, क्योंकि कोर्ट से भी इसमें जो मामला है, उसकी सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद भी अभी तक इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है। उसके अलावा ग्रुप डी की भर्तियाँ हैं, जिसमें आप लोगों को 2500 पदों पर जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो इस पर भी अभी जो है विभाग जो है ठंडे बस्ते पे, ये भी मामला है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे मामले हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं शिक्षा विभाग को लेकर के। तो इस पे कल बैठक हुई है, बैठक में ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसमें आप लोगों को आधे से कम जो है घोषणाएँ पूरी हुई हैं, लेकिन आधे से अधिक अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तो इसको लेकर के जो सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, तो इनके द्वारा इसमें बताया गया है कि ये जल्द से जल्द पूरी कराएँ। अगर ऐसा नहीं करती हैं, कोई कार्यदायी समिति ऐसा नहीं करती है, तो उसको समय से काम न करने की स्थिति में उसको बदला भी जा सकता है, ये बताया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि शिक्षा विभाग इसमें कितनी जल्दी जो है अपना निर्णय बदलता है, कितनी जल्दी इसमें काम करता है, वो आने वाले वक़्त में ही पता चल पाएगा। दूरस्थ इंटर कॉलेजों में पढ़ाई सुचारू कराएंगे 599 अतिथि शिक्षक, यानी कि 599 नए अतिथि शिक्षक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने से जो विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो गई है, इसकी समस्या को देखते हुए इसके समाधान के लिए प्रवक्ता संवर्ग में 599 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। विद्यालय जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि विज्ञान विषय की भांति ही कला विषय में भी अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। यानी कि जिस प्रकार से विज्ञान संवर्ग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है, यानी कि 2020 की वेटिंग लिस्ट के आधार पर विज्ञान संवर्ग में भर्तियां हुई है। तो अब बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या सर ये जो कला वर्ग में जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी 599 पदों पर, इसमें क्या नए पद भरे जाएँगे या पुरानी वेटिंग के आधार पे ही होगा? तो जैसा कि इसमें बताया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जिस प्रकार से विज्ञान वर्ग में भरे गए हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग के जो पद भरे गए थे वो 2020 की वेटिंग लिस्ट के आधार पे भरे गए थे। तो उसी प्रकार से ये कला वर्ग में भी 2020 की वेटिंग लिस्ट के आधार पर ही भरे जाएँगे, क्योंकि शासनादेश जारी हो गया है तो नई विज्ञप्ति इसमें जारी नहीं होगी, यानी कि पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर ही जिनके द्वारा इसमें फॉर्म भरे होंगे 2020-21 में, तो उन्हीं लोगों को इसमें जो है आवेदन करने का मौका मिल पाएगा। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि जिलेवार दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों में हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास विषय के जो रिक्त पद हैं, इन पे अतिथि शिक्षकों को शीघ्र तैनाती दी जाएगी। विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि प्रवक्ता संवर्ग में जो अंतर्गत सामान्य शाखा के 511 और जबकि महिला शाखा के 88 जो अतिथि शिक्षक हैं, इनकी तैनाती की जाएगी। और सामान्य शाखा में अगर बात करें, चमोली जिले में आप लोगों को 69, रुद्रप्रयाग में 46, पौड़ी में 119, टिहरी में 54, देहरादून में आप लोगों को 2, हरिद्वार में 1, उत्तरकाशी में 17 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। अल्मोड़ा में आप लोगों को 58, नैनीताल में 21, बागेश्वर में 23, पिथौरागढ़ में 64, चंपावत में आप लोगों को 29 और साथ ही ऊधम सिंह नगर में 8 अतिथि शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। अगर महिला शाखा की अगर बात करें, चमोली में 13, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में 1-1, पौड़ी में 13 और टिहरी, देहरादून और नैनीताल में 2-2 अतिथि शिक्षक तैनाती यहाँ पर होनी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें जो शिक्षा विभाग
में आप लोगों को जो ये भर्ती देखने को मिलेगी, शिक्षा मंत्री ने इसमें बयान जारी करते हुए बताया है कि वही लोग, यानी कि जिस आधार पे इसमें पुरानी जो भर्ती हुई है, जिसमें विज्ञान वर्ग की भर्ती हुई है, कला वर्ग में भी पुरानी वेटिंग लिस्ट के ही आधार पे इसमें मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, शायद हो सकता है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक आप लोगों को जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्म जो थे वो 2020 में भरे जा चुके हैं। तो उन्हीं की वेटिंग लिस्ट ये जारी होगी। तो 599 इसमें आप लोगों को कला वर्ग में अतिथि शिक्षक जो हैं देखने को जल्द ही मिलने जा रहे हैं। 386 एलटी शिक्षकों का अंतरमंडलीय तबादला होगा। सरकारी स्कूलों के 386 एलटी कैडर के शिक्षकों का अंतरमंडलीय तबादले का इनको लाभ मिलने जा रहा है। सरकार ने निर्देश पर जो शिक्षा निदेशालय ने एलटी कैडर के शिक्षकों के पदवार जो संशोधित सूची है इसको शासन को सौंप दिया है। और अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु की अध्यक्षता वाली कमेटी में इसकी पर मुहर लग गई है। तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपको बता दें कि अंतरमंडलीय तबादले की कार्रवाई जो कैबिनेट है इसके आदेश के तहत की जा रही है, यानी कि कैबिनेट में इसके आदेश मिल चुके हैं अंतरमंडलीय, यानी कि एक बार इनकी अगर कोई गढ़वाल मंडल का है तो उसको कुमाऊं मंडल में, और कोई कुमाऊं मंडल का है तो उसको गढ़वाल मंडल में अंतरमंडलीय पूरे शासन जो उनका कार्यकाल रहता है, नौकरी का कार्यकाल, उस बीच में उनको एक बार अंतरमंडलीय तबादले का मौका दिया जा रहा है। तो इस बार जो है 386 जो एलटी शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षा में, तो इनको इस पर जो है लाभ इसका मिलने जा रहा है, यानी कि 386 शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादले इनके होने जा रहे हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक की तैनाती के नियम बदलेंगे, यानी कि सहायक अध्यापक प्राथमिक में जो तैनाती अभी तक हो रहे थे उस पर अब नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के नियम में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए निदेशालय ने जो कवायद है वो भी शुरू कर दी है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अपर निदेशक रघुनाथ लाल आर्या जी ने इसमें पुष्टि की है कि राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए बीते जून में 2900 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 10 अगस्त से शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग की गई थी। राज्य भर के 4 चरणों में इसमें काउंसलिंग की गई है, जिसमें 2137 जो अभ्यर्थी हैं इनका चयन किया गया है। करीब 150 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा तैनाती नहीं ली गई है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक जिनके द्वारा ज्वाइनिंग तो की गई है लेकिन स्कूल आना बंद कर दिया गया है। अब जो मध्य दिसंबर तक इसमें 5वीं जो काउंसलिंग है वो होगी, यानी कि दिसंबर इसी माह में इसकी जो 5वीं काउंसलिंग है वो होने जा रही है। तो इसके लिए जो आप लोगों को नियमों में चेंजेस देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में सहायक अध्यापक की तैनाती के लिए होगी 5वीं काउंसलिंग, यानी कि 5वीं काउंसलिंग इसमें होनी है, जो आप लोगों को मध्य दिसंबर यानी कि 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आप लोगों को इसकी जो तिथि है वो देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन में इसकी जो तिथि है उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए। साथ ही साथ अब की बार पहले काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, यानी कि अब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ चेंज करते हुए पहले जो होता था कि एक बार काउंसलिंग में अगर कोई नहीं आता था तो उसको दूसरी काउंसलिंग में मौका दिया जाता था, लेकिन अब सहायक अध्यापक में जो रिक्त पद रह गए हैं उनको भरने के लिए 5वीं काउंसलिंग होगी। और इस बार पहले की जो काउंसलिंग में शामिल हो चुके चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले जो काउंसलिंग में चयनित हुए हैं और उनकी नियुक्ति लेटर उनको दिया गया है और उनके द्वारा या तो नियुक्तियां नहीं ली गई है या किसी कारण में उन्हें नियुक्ति लेने के बाद ड्यूटी छोड़ दी है, तो अब उनको जो है 5वीं काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये साफ-साफ इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब इसमें जो 5वीं काउंसलिंग है, जो भी जिनका भी 4 काउंसलिंग में नंबर अभी तक नहीं आया है, तो उनके लिए खुशखबरी है। 5वीं काउंसलिंग आप लोगों को जल्द ही, यानी कि आप लोगों को 2-4 दिन में हो सकता है कि इसकी जो तिथि है वो जारी कर दी जाए, और आप लोगों को 10 से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य में इसकी जो 5वीं काउंसलिंग है वो करा दी जाएगी। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएँगे वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएँगी। डीएलएड की फर्जी डिग्री से 2 शिक्षिकाओं ने पाली नौकरी। इसमें अगर बात करें, खुलासा होने के बाद भी अनजान बना रहा विभाग, नहीं की कोई कार्रवाई। तो इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोग देख पा रहे हैं प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर
विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए दावे तो होते रहते हैं, जबकि फर्जी डिग्री से के सहारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षिकाओं के द्वारा यानी कि शिक्षकों की तैनाती हो गई है, तो विद्यार्थियों का भविष्य कैसे संवर सकता है? ऐसे मामले कनाली चीना विकासखंड से आ रहे हैं। इनकी पिथौरागढ़ जनपद के कनाल चीना विकासखंड में डीएलएड की फर्जी डिग्री के सहारे दो जो शिक्षिकाएं हैं, दो स्कूल में शिक्षिकाओं की तैनाती हुई है। हैरानी की बात यह है कि मामला पकड़ में आने के बाद भी विभाग अनजान बना रहा और दो शिक्षिकाओं ने त्यागपत्र देकर अपने घर ये लौट गई हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी विभाग ने इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जांच में शिक्षिकाओं के डीएलएड की डिग्री फर्जी मिली है। दोनों ने त्यागपत्र की जानकारी, लेकिन अब तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है। दोनों के खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है वह की जाएगी। यह तरुण पंजी हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा, इनके द्वारा ये बयान दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होगी, और इसमें फर्जी तरीके से डिग्री जो है वो ग्रहण करके इसमें शिक्षिकाओं के द्वारा नौकरी पा चुके हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी शिक्षा विभाग इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।